जेम्स की। पहला कुरान्थिया 3 उनकी 16 और 17। फर्स्ट कुरान्थियन चैप्टर 3 वर्स 16 to 17। हालेलुया, थैंक यू फादर। रिबासो क्रोमोरे दिना मास करे दी बेशी करेला। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। पहला कुरिन्थियों उसकी 3 बाब 16 आयत। हाँ, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। 17 आयत। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। आमीन, आमीन, आमीन। अभी हम इस वक्त पढ़ेंगे मत्ती की अंजील उनका 21 बाब 12 और 13। मत्ती की अंजील 21 बाब उनकी 12 और 13। कॉपी पे लिखी लो, आप नोट करी लो। चैप्टर 21। आपको मालूम है कि जब दाऊद परमेश्वर की हैकल बनाने लगा, खुदा ने बोला तू हैकल नहीं मेरी बना सकता। उसके बेटे ने हैकल बनाया जहां प्रभु यीशु गया, और परमेश्वर ने अपने हिसाब से हैकल को बनवाया। इतनी लंबी रख, इतनी ऊंची रख, इतने दरवाजे बना इनके, जहां सोना लगाना है, जहां पत्थर लगाना है, ये लकड़ी को इस्तेमाल करना है, जहां हाथी के दांत लगाने हैं, सब कुछ परमेश्वर ने उससे बनाया। जैसे नूहा को बोला परमेश्वर ने, नूहा एक हैकल बना, एक जहाज बना, इस मिट्टी लगानी, ऐसी लकड़ी इस्तेमाल करनी, और इतनी लंबी, इतनी ऊंची, इतनी मंजिल बनानी, इतने दरवाजे रखने, एक ऊपर को दरवाजा रखना। इसी तरह जो हम खुदा की हैकल है, परमेश्वर ने बहुत चाह से हमें बनाया। आपको मालूम है, आदम को पहले मिट्टी का बाबा बनाया, पूरा नक, आंख, कान, हाथ, पांव, पूरे घुटने बनाए, उनमें से परमेश्वर ने अपना सांप फूका तो पूरा प्रभु खुद परमेश्वर के जैसा बना, हमारे स्वर्गीय पिता के जैसा, उनके स्वरूप पे बना। आप हैकल हो, परमेश्वर ने तुम्हें कितने प्यार से बनाया है। देखो, जब परमेश्वर ने दाऊद को बोला, सुलेमान को बोला, सुलेमान मेरी हैकल बना, दाऊद कहना परमेश्वर मैं तुम्हारी हैकल बनाऊंगा। सुलेमान ने, दाऊद ने बहुत कत्ल किए, बहुत बुरे काम किए, उसने बोला कि तू मेरी हैकल बनाने के जोग नहीं है, हालांकि परमेश्वर उनका दोस्त था। ऐसा है हमारा खुदा, वो आपको उसने ऐसे बनाया प्यार से। क्या वो तुमको अपनी हैकल खराब करने दूंगा? क्या जो तुमको खराब करेगा उनको वो छोड़ेगा? इसलिए प्रभु ने पहले गया हैकल में और जाके लोगों को बोला कि तूने मेरी पिता की हैकल को डाकुओं का अड्डा बनाया, व्यापारियों का अड्डा बनाया हुआ है। वहां कबूतर, वहां पेड़, बकरियां, एक पासे प्रार्थना हो रही है, दूसरे पासे चढ़ावे के लिए, बलिदान के लिए लोग अपने जानवर लेके हैकल में बैठे हुए हैं। परमेश्वर को मन में गुस्सा आया। एक गुस्सा होता है प्यार वाला, एक गुस्सा होता है लोगों की जिंदगी बदलने वाला, एक गुस्सा होता है किसी को कत्ल करना, एक गुस्सा होता है जिसको आप प्यार करते हो उनको डांटना। मेरी आदत ऐसी है, मैं जिनको प्यार करता हूं मैं डांटता भी उनको, मैं दिल से डांटता हूं ताकि वो बचाए जान। परमेश्वर ने उनको डांटा, कहता मेरे बाप की हैकल। इसी तरह वो हैकल आपका शरीर, आप लोगों ने अपने कामना के लिए, अपने मन के लिए खुदा की हैकल को गलत इस्तेमाल कर रहे हो। आपका कसूर नहीं है, आपको किसी ने बताया ही नहीं,
अभी मैं आपको बता रहा हूं तो अपने आप को मोड़ो, समझो आप खुदा की हैकल हो। प्रभु यीशु ने वो कपड़े का लोट बनाया और उनको पीटा और भगाया वहां से। प्रभु यीशु ने अकेले ने सबको भगाया। पता नहीं 500 लोग, 2000 लोग, कितने लोग, व्यापारी, बड़े बड़े लोग उनके प्रभु के पास क्यों नहीं आए? उनके पास खुदा के एंजल थे। प्रभु यीशु को हाथ नहीं लगा सकते वो। इसी तरह ये आप खुदा की हैकल का ख्याल करो तो तुम्हारे स्वर्गदूत परमेश्वर के तुम्हारी रखवाली करेंगे। तुम्हारे घर के निकट, साम 91 जबूर भजन संहिता में लिखा हुआ है, जबूरों में साम 91 में लिखा है, कोई बीमारी तेरे घर के निकट नहीं आएगी। तुम्हें तो क्या छू नहीं है, तुम्हारे गली पे, तुम्हारे रोड पे नहीं आएगी बीमारी। ये आप खुदा की हैकल का खुद ख्याल रखोगे तो। हैकल को ख्याल रखने के लिए परमेश्वर ने आपको क्या दिया हुआ है? यूहन्ना की अंजील 14 बाब उनकी 15 में लिखा है, जो मुझे प्यार करते हैं तो मेरे वचनों की पालना करेंगे और मैं पिता के कोल जाऊंगा, तुम्हें एक सहायक दूंगा, वो पवित्र आत्मा तुम्हारे हमेशा साथ रहूगा। मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। आप उनको मोल नहीं ले सकते, आप उनको फर नहीं सकते। वो हैकल परमेश्वर ने दिया है तुम्हारे शरीर की, वो पवित्र आत्मा खुदा ने दिया है तुम्हारी हैकल को संभालने के लिए। मैंने आपको बोला ना, परमेश्वर हमारा ऐसा नहीं है। ये मैं आप लोगों को डांटता हूं तो खुदा ने मुझसे थ्रू तुम्हें बरकत भी दी हुई है। खुदा ने तुम्हें धोया भी है, खुदा ने तुम्हें बरकत भी दी है। खाली डांटता नहीं, मैं नहीं डांटता हूं, परमेश्वर तुम्हें बताता है। अभी मैं 2 लोगों के लिए मैंने दुआ की, कुड़ियां दोवें मेरे चर्च की मेंबर है। मुझे परमेश्वर उनके बारे रात को सब कुछ दिखाया, क्या सिस्टम है उनका, कैसे शैतान उनको पकड़ा हुआ है, कैसे उनके अंदर दुष्ट आत्मा काम कर रही है। मेरा दिल बहुत दुखा। मैं कहा मैं कैसे समझाऊं इनको, प्रभु मुझे बता। मैंने इतना समझाया उन लोगों को। मैं कहा मैं क्या करूं उनके लिए। मुझे प्रभु ने बोला कि तू वचन दे आज हैकल का। हालेलुया। खुदा एक एक जन को प्यार करता है परमेश्वर। और बकरी चराने वाला दाऊद, उसको प्यार किया उसने, जो पता नहीं कहां छुप के बैठा है जंगलों में। आप तो खुदा का नाम लेते हो, आप लोगों ने तो बपतिस्मा लिया है परमेश्वर का। आप लोग सुबह शाम प्रार्थना करते हो, आपको मैं कलाम भेजता हूं, आप सुनते हो। आप खुदा की हैकल हो, आप नॉर्मल लोग नहीं हो, आप खुदा की हैकल हो। जब आपको दुख लगता है परमेश्वर को भी दुख लगता है। आप रोते हो, खुदा का आत्मा रोता है। कहना मैंने इनको सहायक दिया, क्यों रोए? आपका बच्चा है 1-2 दिन का, 5 दिन का, 6 महीने का, आप उनको खाना देते हैं, बेटा जब वो रोता है, बेटा तू क्यों रोया है? चाहे उसने पेशाब किया हो, उनको खारिश आ रही हो नीचे से, आप पूछती है बेटा मैंने तुमको अभी दूध दिया है, मैंने तुमको खाने को दिया है, मेरा बेटा क्यों रो रहा है? आपका दिल दुखता है ना आपका, हाय मेरे बेटे को क्या हुआ? इसी तरह परमेश्वर बोलता है मेरे बेटो, मेरे बच्चों, तुम तो मेरे पाँव में रह रहे हो, तुम तो मेरी हैकल हो। मैंने तुम्हें पवित्र आत्मा दिया हुआ है। क्यों तुम्हारे घरों में नशा नहीं जा रहा है? क्यों तुम्हारे घरों में गरीबी नहीं जा रही? क्यों तुम्हारे घरों में लड़ाइयां झगड़े नहीं जा रहे? क्यों तुम्हारे घरों में छुटकारे नहीं हो रहे तुम्हारे? खुदा का मन दुखता है, इसलिए प्रभु तुम्हें प्यार करता है। उसने तुम्हें अपने पास्टर दिए हुए हैं। आपको कोई फिक्र नहीं है। कोई मुसीबत पई, पास्टर जी प्रे कर दो, मैं यह काम करना। पास्टर कहना कोई नहीं, मैं करता हूं, आपका काम हो गया। ये फिर भी आप खुदा की हैकल का, अपने शरीर का खुद ना ख्याल करो, फिर किसका कसूर है? बोल देते हाँ शैतान ने मुझे बीमारी लाई है। उसकी जरूरत कैसे है खुदा की हैकल को हाथ लगाए? ये आप वचनों पर चलते हो, आप अपने पास्टर की आज्ञा का पालन करते हो।
क्या खुदा का कलाम एवं ही है? कहना मुड़ो, अपने आप को मोड़ो, एक बालक की तरह बनो, एक बच्चों की तरह बनो जिनका स्वर्ग का राज एक बच्चों जैसा है। प्रभु ने चेले प्रभु को पूछने लगे सबसे बड़ा कौन है। उनमें चेले आपसे मुझे बहसने लगे, कोई बोलता मैं बड़ा हूं, कोई बोलता मैं बड़ा हूं। उन्होंने बोला कि प्रभु को पूछते हैं सबसे बड़ा अक्लमंद बड़ा कौन है। प्रभु ने बोला सबसे बड़ा बच्चा है, स्वर्ग का राज बच्चों जैसा है, हमें बच्चों की जैसे बनना होगा। प्रभु यीशु एक बच्चा बना। पढ़ो खुदा जब सलीब पे चढ़ा, पढ़ो जब खुदा को हैकल में पकड़ के ले गए, पढ़ो जब प्रभु यीशु को पकड़ने आए, खुदा कुछ बोला, बच्चों की तरह बोला, क्या मैं डाकू? मैं रहा रोज फिरता हूं, आप लोग मुझे डाकू कृपाने लेके रात को पकड़ने, मैं सुबह हैकल में था, क्या आप लोगों ने मुझे डाकू समझा हुआ है? कौन है यीशु? कहना मैं हूं, ले चलो मुझे। पतरस को गुस्सा आया, उसने कान काटा। प्रभु ने बोला हे पतरस, जो तलवार से काटेंगे वो तलवार से काटे जाएंगे। उसका कान पकड़ा, वापस जोड़ दिया। प्रभु चल पड़ा एक बच्चों की तरह, ले जाओ मुझे। वहां चपेड़े मारी, चल चमत्कार कर। तेरी किसने चपेड़ मारी है? उनकी आंखें बांधी चपेड़ लगाया। हाँ बोल यीशु, तेरी किसने चपेड़ मारी है? ठट्ठा किया प्रभु को। ऐसे बन जाओ। आजकल क्या है कलीसिया में, पास्टर मेरा फोन नहीं उठाया, मैं नहीं मीटिंग में आना, तूने मुझे डांटा, मैं नहीं मीटिंग में आना। ये देखो खुदा के लोग हैकल का नाश कर रहे हैं, बाद किसको ब्लेम देते हैं? शैतान को। क्या खुदा से वो बड़ा है? और खुदाओं की पांव की धूल बनी है। जैसे आप लोग अपने घर से कुत्ते को निकाल देते हो, परमेश्वर उनको ऐसे निकाला हुआ है। खुदा कहता तुसी मेरी हैकल हो, समझो तुसी मेरी हैकल हो। प्रभु ने हमको कितना दर्जा दिया है। जैसे एक मां बोलती है मेरा बच्चा मेरी जान है, एक मंत्री बोलता है मेरे बच्चे को कोई हाथ ना लगाए। लोग डरते हैं, ये इंस्पेक्टर का बेटा है, ये मंत्री का बेटा है, ये चेयरमैन का बेटा है। इसी तरह आप खुदा के बेटियां बेटे उसके लहू के मोल खरीदे हो, और शैतान डरता है तुमसे। ये आपके अंदर गुलाम है, आपके अंदर गुलाम है तो चट्टान है। आप वचनों पे चलते हो, सीधे चलते हो, वो डरता है तुमसे, वो भागता है कुत्तों की तरह, वो भागता है कुत्तों की तरह, तुमसे डरता है। वो अभिषेक से डरता है, खुदा के अभिषेक से, खुदा की आराधना से वो डरता है, खुदा के लोगों से डरता है। जैसे अजूब को बोला परमेश्वर ने, खुदा बैठा है, शैतान घूम के गया खुदा के पास, कहना है शैतान तू कहां से आया? भी कहना मैं धरती पे घूम पे आया हूं। परमेश्वर ने फक्र से बोला, जैसे मैं बोलता हूं बड़े ईमान से। मैं बोलता जो मेरे परमेश्वर ने मुझे कलीसिया दी ना, वो अमीर है सभी। मैं लोगों को बोलता हूं, लोग पास्टर जहां से पाकिस्तान को पैसा भेजते हैं, वहां से मुझे लोग भेजते हैं, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने उन लोगों को अमीर किया हुआ है। मैं आज तक कभी पाकिस्तान में कभी पैसा नहीं भेजा, कभी इंडिया में कभी पैसा नहीं भेजा। लोगों को थोड़े बहुत दिए होंगे। मैं बोलता हूं खुद मजबूत बनो, खुद मांगो खुदा से। बाइबल में लिखा हुआ मांगोगे तुम्हें दूंगा। आपको एक भिखारी की तरह वैसा वेश डालना होगा। ये आपको खुदा से मांगना है तो वैसे बनना होगा। एक पासे शैतान की पूजा, एक पासे यीशु की पूजा, ऐसा नहीं बनेगा, ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा कार्य हो तो मुड़ो, वापस मुड़ो। आप खुदा की पांव में हैं, प्रभु के स्वर्गदूत तुम्हें देख रहे हैं, खुदा की आंख एक एक पर निगाह है। मैं क्यों आपके फोन उठाता हूं? क्या मैं आपका नौकर हूं? नहीं, मुझे मालूम है जिसने मुझे फोन किया पहले 20 बार सोचा प्रभु मैं बीमार हूं, मुझे कोई अपना दास भेज। कहां है तू परमेश्वर, कहां है तू परमेश्वर? वो बोलता है चल सलीम को फोन कर ला।
मैं ता तुम्हारे फोन उठाता हूँ। मुझे मालूम होता है इस लोग कुछ दुखी है, बीमार है, पता नहीं कितने महीने से प्रभु को पुकारे हैं। प्रभु ने बोला चल टक सलीम का नंबर, उसकी आवाज को सुन, मैं उनके साथ उनके थ्रू तुमसे बात करूंगा। हालेलुया। खुदा कहता तुम मेरी हैकल हो। आपको परमेश्वर ने इतना बड़ा दर्जा दिया है, आप खुदा का शरीर हो, आप परमेश्वर की हैकल हो। हालेलुया। जैसे माँ के पेट से बच्चा बाहर निकलता ना, वो बोलती है तो मेरी जान है, वाकई जान है 100%, क्योंकि उनकी आंतरियों से निकला हुआ है। आप खुदा की आंतरियों से निकले हुए हो। पहले परमेश्वर ने तुम्हें फूक मारी बनाया, फिर परमेश्वर खुद जमीन पे आया, अपना एक एक मांस की बोटी, मांस का पीस तुम्हें दिया, धरती पे गिरा एक एक खून का कतरा, उनका पसीना भी गिरा खून बन के। तुम्हारी प्रभु ने कीमत चुकाई हुई है। आप अपनी कार लेके आते हो, आप टेलीफोन लेके आते हो लाख रुपए का, कार 15 लाख की लेके आते हो, कितना संभाल के रखते हो उसको, सुबह शाम निगाह मारते हो, हाय मेरे फोन को कुछ हुआ तो नहीं, हाय बीबी मेरे फोन ते ना बह जी किते, हाय मेरा फोन पड़िया बीबी इतने पैर ना रख दी किते। सुबह उठ के देखते हो, शाम को देखते हो। आपने तो फोन लिया ना, खुदा ने तुम्हारे लिए अपना खून बहाया है, वो कितना तुम्हें प्यार करता है। सोचो, आप अपनी माँ को कितना प्यार करते हो, अपने बच्चों को कितना प्यार करते हो। खुदा तुम्हें कितना प्यार करता है जिसने तुम्हारे लिए अपने सिर पे ताज रखाया। क्या कभी आपने उसके लिए टाइम निकाला? आप उनके लिए वचनों पे चले, आप अपने खुदा की हैकल को बचाने के लिए वचन को सुना, उन पर चले। कहता तुसी मेरी हैकल हो। इसी तरह प्रभु यीशु ने अपने स्वर्गदूत भेजे हैं। जब प्रभु यीशु हैकल में गया, कहता मेरे बाप की हैकल को, मेरे खुदा के प्रार्थना के घर को तू उन्होंने डाकुओं का अड्डा बनाया, तूने व्यापार बनाया। खुदा ने उनकी पिटाई की। इसी तरह प्रभु यीशु पवित्र आत्मा को भेजा शैतान की पिटाई करने के लिए, अपने स्वर्गदूतों को भेजा शैतान को तुम्हारे शरीर से निकालने के लिए, शैतान को तुम्हारे घर से निकालने के लिए, और दुश्मन को तुम्हारे जिस्म के, तुम्हारे हड्डियों से, तुम्हारे मांस से निकालने के लिए, तुम्हारे परिवार से, तुम्हारे दिमाग से निकालने के लिए। हालेलुया। वो कैसे निकलेगा? आप जब नहीं मुड़ोगे तो नहीं निकलेगा, जे आप मुड़ोगे तो निकलेगा। सारे बोलो आमीन। बोलो प्रभु यीशु आज के बाद मैं मुड़ूंगी, आज के बाद मैं मुड़ूंगा। हालेलुया। आप खुदा की हैकल हो, उनका मंदिर हो, उनके लहू के मोल खरीदे हुए। आप नॉर्मल लोग नहीं हो, आप उत्तम हो। शैतान को, दुश्मन को प्रभु यीशु ने एक अंधकोश की फेंका हुआ है, जिनसे आप डरते हो, जिनका नाम आप लेते हो बार बार। हाय मुझे बीमारी लगा दिया, हाय मेरे घर से शराब नहीं जा रही, हाय मेरे घर से ऐसा नहीं हो रहा। आपने हाय कह दिया, वो कैसे जाएगा? जेएमसी पास्टर साहब, आप बोलोगे कि प्रभु यीशु के नाम दे विच मेरे प्रभु यीशु ने मुझे अधिकार दिया हुआ है तुझे निकालने का, चल निकल मेरे घर से, चल भाग यीशु के नाम में। आप ऐसा बोलेगा तो निकलेगा। हालेलुया। एक पासे गोलियां पड़ियां, प्रभु उन्हें ठीक करी, पक गोलियां खा लिया गोलियां में खाई जाते। प्रभु ये दवाई डॉक्टर ने दी है, कैंसर तेरे नाम दे विच, मैं तेरी बेटी हूं, आज खाऊं मुड़ के कभी दवाई ना खाऊं, मुझे हिम्मत ताकत दे। दवाइयां डॉक्टर प्रभु ने आपके लिए बनाए हैं, पर कुछ दुश्मन आपको दवाइयां इतनी खवा देगा आप ठीक नहीं होगे। दवाई खाई नहीं ठीक होए, दवाई खाई नहीं ठीक होए। आपको दवा की नहीं जरूरत, आपको डॉक्टर की नहीं जरूरत, आपके शरीर को यीशु की जरूरत है, यीशु की दवा की जरूरत है। हम डॉक्टरों के बरखिलाफ नहीं, दवाइयों के बरखिलाफ नहीं है। पहचान, और पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर होगा, तुम्हें बताऊंगा। मेरे एक बार पाँव में सट लगी, लोहे का पैप, मुझे लोहा लगता है तो मेरा यकदम मेरे जख्म बुम इन्फेक्शन होता है। मुझे अभी नहीं होता जब से मैंने प्रभु में आया हूं। और मेरी गलती हुआ, मैं काम कर रहा हूं, मैंने छलांग लगाया, नीचे पैप था, पैप मेरी हड्डी में लग गया, मैंने देखा ही नहीं।
मैं चल कोई बात नहीं, मैं हाथ फिरा, मैं कहा यीशु तेरे लहू में कॉल करता हूँ, बस आन के सो गया मैं रात को। उसने इतनी बर्फ पहली स्नो पहली थी, मैं कहता नहाना नहीं, सीट ठहरा हुआ था, मैं सीधा सो गया। सुबह उठा तो मेरा पाँव नीचे ना लगे, मैं प्रार्थना की, मैं कहा प्रभु मेरे डॉक्टर किया ठीक कर ठीक कर ठीक कर। प्रभु ने मेरे मन में डाला, कहना बेटा कैप्सूल खा, दवाई खा। मेरे पास दवाई पड़ी थी इन्फेक्शन का कैप्सूल, मैंने वो खाया। खा के मैंने प्रार्थना की, 20 मिनट बाद मैं ठीक हुआ। जब मैंने अपनी टांग को देखा, मेरी टांग सारी लाल हुई। धीरे धीरे मैं उठा, फोन किया, मैं कहा मैं आज नहीं आऊंगा काम पे। फिर दूसरा कैप्सूल खाया, शाम तक मैं ठीक हो गया, यीशु का लहू लगाया। हालेलुया। आप पवित्र आत्मा से भरे हो, तुमको बताऊंगा क्या करना क्या नहीं करना। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आप खुदा की हैकल हो, आप खुदा का मंदिर हो। लूका डॉक्टर था, प्रभु यीशु का चेला वो डॉक्टर था। हालेलुया। आप खुदा की हैकल हो। जब आप हैकल को संभालोगे तो परमेश्वर उनको संभालने की है। परमेश्वर ने आपको पहले ही पवित्र आत्मा दिया हुआ है, वो आपको बताएगा आपको क्या करना है क्या नहीं करना। और प्रभु यीशु ने बोला है, लिखा है कलाम में, मत्ती की अंजील, और परमेश्वर दी हैकल विच गया, उन्हां सबना नूं बाहर कढ दिता ਜਿਹੜੇ हैकल विच ਵੇਚਦੇ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦੇ ਸਨ। ਸਰਾਫਾਂ ਦੇ ਤਖਤਪੋਸ਼ ਅਤੇ ਕਬੂਤਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੌਂਕੀਆਂ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾ ਕਿ ਲਿਖਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਘਰ ਅਖਵਾਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ अड्डा बना देता। इसी को हम आपके शरीर में लेके आता हूं मैं, व्यापार। पास्टर प्रे कर दे मुझे काम मिल जाए, खुदा ने आपको बरकत दी, आप व्यापार करने लग गए। जो खुदा की हैकल उसका ख्याल ही नहीं किया, प्रार्थना करनी भूल गए, चर्च को भूल गए, पास्टर को भूल गए, चलते रहे 6 महीने, पैसा कमाया, इधर गया उधर गया। जब पंगा पड़ा, एक निकली तो 7 वापस आईया, फिर फोन किया, खुद हैकल को खराब किया। आप लोगों ने खुदा की हैकल को जुए का अड्डा बना लिया। बस इसको, ये शरीर है, इसको इस्तेमाल करो। जब दुख पड़े तो प्रार्थना करो, दुख पड़े तो पास्टर को फोन करो, दुख पड़े तो चर्च में जाओ, दुख पड़े तो प्रार्थना करो, दुख पड़े तो रोजे रखो, पहला कुछ नहीं करना। इस शरीर प्रभु की हैकल को आप लोगों ने एक इस्तेमाल करना शुरू किया, एक मशीन समझ लिया। कहना जी आप लोगों ने मशीन समझा, जाओ तुरे फिरो। फिर क्या हुआ? बीमारी लगी, घुटने दुखे, कैंसर हुआ। फिर पास्टर को ढूंढा, खुदा को ढूंढा। कहना जी आप लोग ने मेरे हैकल का ख्याल करोगे, मैं ही तुमसे दूर हूं। जब शाऊल नबी, जिनको परमेश्वर ने खुद तैयार किया, बोला है शाऊल तू इजराइल का राजा होगा। शाऊल, मैं आपको हैकल की बात बता रहा हूं। हैकल क्या है? शाऊल अपने बाप की गदियों को ढूंढने गया और शमूएल को बोला एक मैं बच्चा भेजने लगा हूं, उसको मसा करना, इसको मैं इजराइल का राजा कहलाऊंगा, राजा बनाऊंगा। चलो राजा बन गया। जिन लोगों ने इजराइल को मारा था, प्रभु ने उनसे बदला लेना था अपना। कहना जे कोई मेरी हैकल का नाश करूंगा, मैं उसका नाश करूंगा। अमरीकियों के राजा ने, प्रभु यीशु ने इजरायली लोगों पर बहुत अत्याचार किया, बहुत। खुदा ने शाऊल को बोला है शाऊल मैं तुम्हारे साथ हूं, चल। शमूएल को भेजा, कहना चल शमूएल, आज जैसे मैं आप लोगों को बोलता हूं। शमूएल को भेजा, शाऊल को बोल आज तू अमलीकी शहर में जा, वहां के लोगों को, बच्चों को मार, बूढ़ों को मार, दूध चुंगने वाले बच्चों को मार, उनके भेड़ बकरियां जो भी है
सबका नाश कर दे, क्योंकि इन लोगों ने मेरे लोगों को बहुत बुरे मारा। शाऊल चल पड़ा। वहां जाके शाऊल ने खुदा की आज्ञा का पालन नहीं किया। वहां से अच्छा सोना, चांदी, भेड़ बकरियां, खुदा ने बोला कि उनकी एक भी चीज मेरे यरूशलेम में मत लेके आना, अपने साथ मत लेके आना, क्योंकि वो शराफत चीजें थी। शराफत, खुदा ने श्राप दिया उन लोगों को। आपके बच्चों की कोई पिटाई करे, क्या आप उनको प्यार करोगे? आपके बच्चों को कोई बुरी आदत डाले, क्या आप उनको प्यार करोगे? आप तो उनका घर का पानी नहीं पियोगे, आप तो उस गली पे नहीं कभी जाओगे, उस रोड पे नहीं कभी लंघोगे। इसलिए प्रभु यीशु ने शाऊल को बोला, शाऊल ने खुदा की नहीं सुनी। जैसे बहुत लोग बैठे हुए हैं, सुनते नहीं है, काम मिल गया, काम 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 काम, खुदा की हैकल का भूल गए, खुदा को भूल गए जिसने आपको बरकत दी है, उसको भूल गए जिस चर्च ने आपको बरकत दी है। जब शाऊल ने उसकी बात को नहीं सुना, वहां से अच्छा सोना, चांदी, पेड़ बकरियां राजे को बंदी बना के लगाए लेके आया। आज्ञा का पालन। शाऊल खुदा की हैकल ने खुदा की बात को नहीं सुना। कहना, शाऊल तू मेरी हैकल है। सैमुअल को परमेश्वर ने फिर भेजा। कहना, सैमुअल चल जा। जैसे मैं आप लोगों को बोलता हूं, जे कलाम पढ़ो, जे पढ़ो, तू गलत है, तू गलत है, तू ऐसा कर, तू ऐसा कर। लोगों को मैं डांटता भी हूं। प्रभु ने शाऊल को बोला चल डांट, सैमुअल को बोला चल डांट जाके शाऊल को, तूने ये क्यों किया? तूने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। आज के बाद मैं तुम्हें राजा बना के पछताया। आज के बाद मेरा हाथ तुम्हारे सिर से उठ गया। खुदा ने बोला ये तू मेरी आज्ञा का पालन नहीं, तू मेरी हैकल है, मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा। और शाऊल गया। शाऊल ने बोला, हे शाऊल, हे सैमुअल। सैमुअल ने बोला, हे शाऊल, तूने क्यों ऐसा किया? आज के बाद मैं भी तेरा पास्टर नहीं हूं। आज के बाद मैं भी तुझे नहीं मिलूंगा। ये यहोवा तुमसे दूर हुआ, मैं भी तुमसे दूर हुआ। शाऊल मरा, इतने कुत्ते की मौत मरा। वो सारा परिवार को लेके मरा, लोगों को लेके मरा जो उनके साथ थे। कहता ये तू मेरी हैकल का नाश करेगा, मैं भी तुम्हारा ही नाश करूंगा। इसमें दुश्मन भी आता है, शैतान भी आता है, आप लोग खुद भी होते हो। मैं दुआ करती हूँ पर ठीक नहीं हो रही। क्यों नहीं ठीक हो रही? जो प्रभु ने बोला मेरी बेटी मेरी बात को सुन, मेरे बेटे मेरी बात को सुन, मेरे पास्टर की बात को सुनो, मेरे कलाम पर चलो। हैकर को इस्तेमाल करने लगे, व्यापार बना लिया। काम 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 करो, काम करो, काम करो, काम करो। कोई नहीं, चर्च में चल जाएंगे, हमने अपने बिल बत्तियां देने, हमने अपने बच्चों को नहीं पालना, हमने अपनी फैमिली को नहीं चलाना, हमने अपने घर को नहीं बनाना। पहले घर में रहने वाले तो बन जाओ। हालेलुया। ये हैकल है। प्रभु हैकल में गया, कहता तूने मेरे बाप की हैकल को व्यापार खाना बनाया। बहुते लोगों ने खुदा की हैकल जिस्म को व्यापार खाना बनाया हुआ है। लोगों पर प्रोफेसियां करते हैं। मैं 5 घंटे दुआ करती हूँ, फिर ठीक क्यों नहीं होते? मैंने 3 बार बाइबल पढ़ी फुल, फिर क्यों ठीक क्यों नहीं होते? पढ़ी है, चले नहीं। कलाम को सुना है, समझा थोड़ा है। पार्टी हम तो कलाम रोज सुनते हैं, रोज सुनते हैं, समझते होंगे तो ठीक होंगे। ये आप कलाम को सुनोगे। एक भाई यहाँ बैठा हुआ है, कल मुझे इसने फोन किया, मैंने इसको फोन किया, इसने मुझे फोन कर दिया, पास्टर साहब मेरा सिर बहुत दुखता था, तुमसे बात की तो मैं ठीक हुआ। मैं उसको बोला देखा ऐसा, मैं इसीलिए बोलता हूँ कलाम को सुनो। ये आप लोग दिल से कलाम को सुनोगे, अपने दिल के अंदर खुदा का कलाम रखोगे। जो मैं नहीं बोल रहा, परमेश्वर बोल रहा है। आपको जरूरत नहीं है छोटी छोटी प्रार्थना कराने की। पार्टी मेरा सिर धोता, पार्टी मुझे काम नहीं मिलता, पार्टी मेरे घर से दुष्ट नहीं निकलता, पार्टी मेरे घर से शराब नहीं निकलती। आप लोगों ने खुदा की आंखों को गलत इस्तेमाल कर रहे हो। आप काम ज्यादा कर रहे हो, खुदा के साथ काम बैठ रहे हो। आप वधिया घटिया टाइम खुदा को दे रहे हो, जिसने तुम्हारी हैकल बनाई। हालेलुया। जिसने तुम्हारी हैकल को बनाया।
कि ना तूने मेरी हैकल को पार खाना बना दिया, तूने मेरी हैकल को लोगों के लिए बनाया है। प्रभु ने क्या लिया वहां? लोट बनाया कपड़े का, लोगों को पिटाई की लोगों की, और तख्तपोश मुद्दे किए, भगाया लोगों को। हालेलुया। इधर मती में परमेश्वर बोल रहा है कि तुसी मेरी हैकल हो। मेरी हैकल को व्यापारियों को अड्डा मत बनाना, मेरी हैकल को गलत इस्तेमाल मत करना। काम करो 8 घंटे, 8 घंटे टाइम लिखा हुआ है, 8 घंटे काम करो। उसके बाद 24 घंटे में कितना टाइम बचा तुम्हारे पास? 16 घंटे। 24 घंटे में 16 घंटे तुम्हारे पास बचे। 8 घंटे काम किया, 16 घंटे रह गए। 16 घंटे में आपने डिसाइड करना खुदा के साथ कितना बैठना है। जो काम पे नहीं जा रही हैं बीबियां, मम्मियां, वो घर में बैठे अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करो, चुगलियां मत करो, टीवी मत देखो। जो मम्मियां बैठी हैं, पापे बैठे हैं, घरे बैठे हैं, पुत्र कमा के कमाउन गया, वो कलाम को सुनो, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करो। प्रभु ने बाइबल में लिखा, तू बच मैं तेरा परिवार बचाऊंगा। बीबिया का काम किया, नौवां दी चुगली करी जानी, गप्पा मारी जानिया, पापे का काम की वेले बैठे चुगलियां करी जानिया। बाइबल को पढ़ो, तू बच मैं तेरा कराना बचाऊंगा। माँ बाप प्रार्थना करने वाले होंगे, बच्चे ब्लेस होंगे। जब बीबियां करे बैठियां, दुआ करो बैठियां बैठियां, प्रभु मेरा बेटा कम ते गया, तेरे हाथ में देती हूँ, और तेरी हैकल है प्रभु, और 5 लोगों की कमाई दे रहा है परमेश्वर। रखवाली करना, मेरी रखवाली करना, मैं अपने बेटे का पैसा दवाइयों में ना लगाऊं। तेरी शरीर है, बैठे बैठे परोठे खाओ आलू वाले, नाले प्रार्थना करो बीबियां। बीबियां ने काम किया, अपनी नौ ते करतन करी जानी, नौ ने बुरा बोली जाना। अपनी मेरी बेटी, किसी दी बेटी दुश्मन, जेडी रोटियां पका के दिंदी, भांडे धो के दिंदी है। अपने आप को मोड़ो। तुम्हारे घरों में गरीबी क्यों नहीं जा रही? ओ तुम्हारे घर में बहू आई है, वो भी खुदा की हैकल है। भाई का बच्चा दुश्मन, अपना बच्चा बच्चा, वो भी खुदा की हैकल है। इसी कारण भी आपको बरकत नहीं मिलती। मैं आपका क्यों फोन उठाता हूं? मुझे मालूम है खुदा की हैकल है, कोई बात नहीं, फोन उठा लो इसका। हालेलुया। डर, खुदा का डर रखो अपने मन में, पैर रखो खुदा का। जिस दिन शाऊल ने खुदा का डर निकाल दिया तो मरा, उसी को प्रभु ने राजा बनाया। वो हैकल को, खुदा की हैकल को गलत इस्तेमाल करने लगा। परमेश्वर ने शाऊल को बहुत कुछ दिया, सोना चांदी घोड़े, लालच। आप खुदा की हैकल का लालच मत करो। 8 घंटे काम करो, 16 घंटे बचे, 16 घंटे में सोओ, 8 घंटे बाकी खुदा को दे दो। खुदा के गाने गाओ, बाइबल को पढ़ो, कलाम को सुनो, परमेश्वर के साथ बने रहो। जब गिलास में एक तिपका रोज गिरता है, गिलास एक दिन भर जाएगा। आप रोज प्रार्थना करते हो, कलाम को सुनते हो, आपका शरीर पवित्र आत्मा से भर जाऊगा, आप पाकलू से भर जाओगे। वो पाकलू आपको बताएगा चल प्रार्थना कर। हालेलुया। रात में 10 बजे बेड पे गया, सोया जाके मैं लेट आराम किया। मैं कहा प्रभु सुबह मुझे इतने बजे उठा लेना। क्लैक 1 मिनट पहले सुबह 3 बजे खुदा ने मुझे उठाना कि ना उठ। हालेलुया। 2 घंटे प्रार्थना की, 3 घंटे बाद फेमस हो गया। फिर सुबह परमेश्वर मुझे 8 बजे उठा लगना, उठ। हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर आपको दुख नहीं देना चाहता कि आप गोडे की प्रार्थना करो तुम्हारे गोडे कहा जाए, नहीं। कहते चलो प्रार्थना करिए रो रो के, नहीं। कहता मेरी आवाज को सुन और पवित्र आत्मा से भर, और तुम्हें बताऊंगा तुम्हें कब प्रार्थना करनी, और तुम्हें बताऊंगा तुम्हें कब दुआ करनी है, जो तुम्हारे घर में बीमारियां कैसे निकालनी है। कहना तुसी खुदा की हैकल हो, इस हैकल को गलत इस्तेमाल मत करो। शैतान दोष देते हैं शैतान को। बाइबल में क्या लिखा है?
तुम्हारे शरीर में सुई के नक्के जितना सराख भी होगा तो वो तुम्हारे शरीर में आ जाएगा। आप उसको चांस ही क्यों देते हो? उसका काम है घूमना। वो भी घूमता है, एंजल भी घूमते हैं, खुदा भी घूमता है। और तुम्हारे घर में दुष्ट आएगा भी, वो घूम चल जाएगा। उसको मालूम पड़ेगा ये सभी परिवार यीशु के हैं, मेरे नहीं है, वापस चल जाएगा। आपको मालूम पड़ जाएगा मेरे घर में कुछ आ गया है। आप दुआ करोगे, आग करोगे, फायर हॉली स्पिरिट की आग दोगे, भाग जाएगा। उसको मालूम पड़ेगा ये मेरा, जहां मेरी दाल नहीं जमेगा, जहां मेरी स्टे नहीं होने वाला, मैं जहां से भागूं। ये आप खुदा की हैकल का ख्याल करोगे, ये आप खुदा की हैकल को बिजनेस वाला बना लोगे, व्यापार करने वाले बना लोगे। काम किया, सुबह काम पे गए, रात को 12 बजे आए, रोटी खाया, सो गए, सुबह फिर भाग गए। आपको हाथ पैर किसने दिए है? खुदा ने। आपकी कीमत किसके चुकाई है? प्रभु यीशु ने। हालेलुया। इसलिए प्रभु हैकल में गया कि ना, तू उन लोगों ने मेरी बाप की हैकल को व्यापार खाना बना लिया। बहुत लोग ऐसे हैं, अपने शरीर को व्यापार खाना बना लिया, अपने शरीर पे एंजॉय करे, शराब पी रहे, मस्ती मारे, डांस कर रहे हैं। जब मंजे पे गिरते हैं, प्रे कर दो। मैं क्यों प्रे करूं? तो करूंगा जब टाइम प्रभु बोलेगा तो मैं करूंगा। प्रभु बोलेगा बोल दे तो ठीक है, तो ठीक है। क्योंकि मैं पास्टर नहीं हूं, अभी मैं पास्टर नहीं हूं। खुदा ने मुझे और को चुना हुआ है, प्रॉफिट। हालेलुया। ना किसी के घरों में जाऊंगा मैं, जिससे मुझे परमेश्वर बोलेगा उसके घर में जाऊंगा। जहां बैठा प्रार्थना करता हूं। आप लोग ठीक होते कि नहीं होते? सारे बोलो। इंडिया में, पाकिस्तान में तुम्हारे घरों में जाता हूं? नहीं, बोलता हूं। आप खुदा की हैकल का ख्याल करोगे तो। मैं कई बार इतना थका हूं ना, फिर मैं जल्दी खा पी के फिर जिम को जाता हूं। नहीं यार, खुदा की हैकल है, संभाल के रखनी है मैंने। आप लोग क्या करते हो? खाया पिया सो गए, खाया पिया सो गए, खाया पिया सो गए, चुगलियां कर ली, फिल्में देख ली। ऐसा मत करो। जो लोग खुदा के वचनों पर चलते हैं, गॉड ब्लेस यू। जो नहीं चलते, मुड़ो। प्रभु का हैकल में जाने का मतलब क्या था? जहां क्या लिखा है? वो हैकल तुम्हारा शरीर भी है। परमेश्वर ने बोला ये खुद तुम लोग खुदा की हैकल का नाश करोगे, खुदा दूर हो जाएगा। आप लड़ाई करोगे, झगड़े करोगे, खुदा दूर हो जाएगा। आप शराब पियोगे, खुदा तुमसे दूर हो जाएगा। आप नशा करोगे, खुदा तुमसे दूर हो जाएगा। आप सिगरेट पियोगे, खुदा तुमसे दूर हो जाएगा। आप लड़ाई करोगे, खुदा तुमसे दूर हो जाएगा। आप चोरी करोगे, खुदा तुमसे दूर हो जाएगा। आप बेईमानी करोगे, खुदा तुमसे दूर हो जाएगा। आप वचनों पर नहीं चलोगे, संसारी बातों पर चलोगे, खुदा तुमसे दूर हो जाएगा। फिर कौन आएगा जिसके आप काम करेंगे? खुदा की हैकल आप लोगों ने इस्तेमाल किया है। आप लोगों ने ऑप्शन लिया है, मैं ये काम करूं। जिसको मुझे परमेश्वर बोलता है वचन, मैं उसको वचन भेजता हूं। सुन ये वचन, तुझ में गलती है, सीधे बन जाओ, सीधे हो जाओ, सीधे हो जाओ, सीधे हो जाओ वचन के थ्रू। एक गलत है, प्रभु ने क्या बोला है वचन में? क्या लिखा हुआ है? कहना जे तुम लोग अपने माँ बाप को मुझसे ज्यादा प्यार करते हो तो मेरे जोग नहीं है। प्रभु का मतलब क्या आपको बताने का? बाइबल क्या तुमको बता रही है? कहना ये तुम्हारे घर में 5 लोग हैं, तू अकेला, चाहे अकेली, चाहे कुड़ी, चाहे मुंडा, खुदा का नाम लेने वाले हो, आप उनके संगति मत करो। आप उनके काम में दखल मत दो। आप उनके दुनियावी संसारी बातों पर एंटर मत करो। वहां मत हाँ में हाँ भरो। सिर्फ मेरा नाम ले, मेरा नाम ले, मेरे वचनों पर चल, मुझसे बात कर। एक दिन जब तू मेरी हो जाएगी, तू मेरा हो जाएगा, तू मेरी हैकल हो जाएगी, तू मेरी अच्छी संतान बन जाएगी, तू मेरी बेटा बेटी बन जाओगे, मैं तुम्हारे 4 लोगों को भी बदल दूंगा। सारे बोलो आमीन। बाइबल ये सिखा रही है। ये तेरे घर वाला शराबी है ना, उससे दूर हो जाओ। खाना पानी दो, रोटी पानी पका के दो उनको। उनकी हाँ में हाँ मत मिलाओ। प्रार्थना करो, दुआ करो, खुदा एक दिन उनको भी बदल दूंगा। सारे बोलो आमीन। ये तुम्हारी सास मूर्ति पूजक है, ये तुम्हारी सास, तुम्हारा सौरा, तुम्हारे घर वाला मूर्ति पूजक है, दूसरे काम कर रहे हैं,
बाइबल से बाहर काम करें, आप प्रार्थनाकारी हो, उनको खाना पका कपड़ा दे, उनकी बातों में हाँ में मत लगा, और तुम्हें बुरा बोलते उनको कैंसिल करो, सुनो मत। यीशु के आगे अपना आप को दे दो, यीशु की बेटी बन जा, एक दिन वो भी बदल जाएंगे। कहना पहला तू, मैं तुम्हें बेटे को बाप को बेटे से दूर करूंगा, माँ को धी से दूर करूंगा, नो सस नू नो से दूर करूंगा। खुदा ऐसा नहीं कहता अपना घर रेंट ते लाके वक्री हो जा, नहीं, ये तुम्हारी सोच है। कि उसी घर में रह के कोने पे लाके प्रार्थना कर, आजकल 1 महीना 2 महीने 1 दिन मैं आऊंगा, तेरे तुझको सताने वालों को उनके मनों को बदल दूंगा, तुझको परेशान करने वालों को मन को बदल दूंगा। सारे बोलो आमीन। बाइबल में ये लिखा हुआ है कि तू अपनी स्लीप चुक मेरे पीछे चल। जे तू दुख चुके मेरे लिए खड़ा नहीं हो सकता, मेरी जोक नहीं है। आपके ऊपर दुखों का पहाड़ है, तुम्हारे साथी तुम्हारे परिवार तुम्हारा साथ नहीं दे रहे, उनकी बातों में मत आओ, उनकी संगति में मत आओ, उनके साथ खाना मत खाओ, उनकी झूठ मत खाओ, और प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, घर के पूरे काम करो, रोटी कपड़ा मकान, उसको कपड़ा पहन धो के दो, रोटी पानी दो, सब कुछ दो, अपना जो तुम्हारा घर का सिस्टम पूरा चलाओ। ऐसा नहीं आप उनको गाली दे रहे हो तो बाद में प्रार्थना करो, नहीं, शांति से और प्रार्थना करो, एक दिन खुदा तुम्हारी सुनेगा, खुदा तुमको दास बुलाएगा, चल सलीम प्रे कर, मैं इनके साथ हूं। और दुष्ट जो तुमको सताने वाले, तुमको ठट्ठे करने वाले, तुमको घर से निकालने वाले, उनके मन परमेश्वर बदल दूंगा। खुदा कहना तू बच, फिर मैं तेरा कराना बचाऊंगा। खुदा कहना तू मेरी हैकल है, पहले तू मेरी हैकल का ख्याल कर। मेरी हैकल को डाकुओं का अड्डा मत बनाओ, मेरी हैकल को शराबी का अड्डा मत बनाओ, मेरी हैकल को जुआनियों का अड्डा मत बनाओ, मेरे शरीर को बिजनेस, मेरे शरीर को इस्तेमाल गलत मत करो। टाइम दे टाइम ना पढ़ो, टाइम पे टाइम काम पे जाओ, बाकी खुदा के साथ बैठो। खुदा एकदम नहीं कहता कि अपना काम छड़ के प्रार्थना करियो, परमेश्वर एकदम नहीं कहता, कहता अपने माँ बाप अपने बच्चों का ख्याल कर। बाइबल में लिखा हुआ मेरा वो पास्टर, मेरा वो अच्छा पास्टर है जो काम करके पहले अपने बच्चों की देखभाल करता है, वही मेरा अच्छा पास्टर है। बाइबल में ये लिखा हुआ है। लोग काम छोड़ देते हैं, बोलते मुझे खुदा ने चुना हुआ है, काम छोड़ देते हैं, बच्चे भूखे मारे हैं, घर वाली भूखी मारी है, लोगों को कलाम देने जाते हैं, लोगों के घर में जाकर देखते हैं, कब मुझे 20 पाउंड दे, कब मुझे 20 रुपए दे, कब मुझे रोटी भी दे तो मेरे बच्चों के लिए रोटी भी पैक करे। बाइबल क्या बोलती है, जो मेरा दास, जो मेरा पास्टर अपने बच्चों को खाना नहीं दे सकता, अपने बच्चों को तालीम नहीं दे सकता, वो मेरा पास्टर नहीं है। घर से चर्च स्टार्ट। तुसी मेरी हैकल हो, क्या तू ही मेरी हैकल हो, इसको गलत इस्तेमाल करो मत करो। या तुम खुद इसको गलत इस्तेमाल करोगे, शाऊल की तरह परमेश्वर दूर हो जाएगा। सुलेमान को कितनी अक्ल दी परमेश्वर ने, कितनी बुद्ध दी, और प्रभु ने बोला है सुलेमान, जब सुलेमान राजा बना, लाखों टन सोना चांदी, पता नहीं कितने पेंड उनके अंडर में थे, कितने पेंड उनके 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 कब्जे में थे वो पेंड। तो राजा ने क्या किया, सुलेमान ने किया, बुरी संगति, आपको बुरी संगति खुदा की हैकल को खराब करेगी। और शाऊल सुलेमान ने बुरी संगति लेना शुरू कर दिया, और मूर्ति पूजक लोगों के घर में जाने लगा, उनके साथ खाने लगा, हौली हौली उनके ऊपर असर होने लगा, उनकी लड़कियों के साथ शादी किया, जब शादी किया तो काम खराब होने लगा। सुलेमान जहां से गिरा, उसकी अक्ल जहां काम नहीं की, वो मूर्ति पूजक लड़कियों के साथ शादी किया उसने, और ट्रांसफर और नेगेटिविटी ट्रांसफर हुई उनके ऊपर। हालेलुया, थैंक यू जीसस, सारे बोलो थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस। अभी निकालिए, अब इसी टॉपिक में आपको बताता हूँ हैकल, हैकल को कैसे संभाल के रखना है। मेरे बेटा कहोता 26 का 24-25 पढ़िए, प्रोवर्ब्स 26 उनका 24-25, नीति वचन 26 का 24 और 25।
Proverbs chapter 26, यस 24 and 25 verse. या He who hates discuss it with his lips and lays it decide within himself. 25 verse. When he speaks fair, do not believe him, for there are 7 abominations in his heart. Amen. आमीन। कौता 26 का नीति वचन 26 बाब उसकी 24 आयत। जो बैरी बात से तो अपने को भोला बनाता है, परंतु अपने भीतर शल रखता है। 25 आयत। उसकी मीठी मीठी बात की प्रतीति ना करना, क्योंकि उसने मन में 7 घिनौनी वस्तुएं रहती हैं। आमीन। आमीन। तुम्हारी संगति खुदा के ना मिठी मिठी लोग गला करेंगे तुम्हारे साथ, मिठी मिठी बातें करेंगे। जब तू उनकी बातों में फंस गया, तेरा अभिषेक खराब हो गया, तो तेरी हैकल को खराब करेगा, तेरी प्रार्थना को खराब करेगा। और तुम्हारी संगति किसी के साथ भी हो सकती है। कोई बोलता तुमको फिल्म देखने चले, कोई बोलता चल शादी पे चले, कोई बोलता चलो हम त्योहार को मनाएं, कोई कुछ बोल सकता चलो शराब लगा लो, ग्लासी लगा ला, नहीं मैं पीता नहीं, चलो वाइन पी ला, वाइन तो यीशु ने पी है। ऐसे लोग तुम्हारी संगति तुम्हें खुदा की हैकल को खराब करेगी। तुम्हारी संगति, तुम्हारा किन लोगों के बोलचाल है। मेरे पास इतने लोग थे, 1500-1600 लोगों का मेरे पास कांटेक्ट था, सब खाने पीने वाले, काम भी देते थे मुझे, बड़े बड़े लाखों लाखों की जॉब देते थे मुझे, लाख लाख पाउंड का। जब मैंने प्रभु को पाया, सब बुम, कहाँ है तू? घर में हूं। हम आने लगे हैं, क्यों? हम आते हैं, शराब लेके आते हैं, तुम्हारे घर में बैठ के पियेंगे। मैं कहा बस भी भाई, मैं अभी वो नहीं हूं, यीशु ने मुझे अपने लहू से धो दिया है। यार तू कैसा, तू कौन सा पास्टर बन गया, तू कौन सी बाइबल पढ़ता है? मैं कहा ना, आप लोग मेरे घर पे शराब पी के भी नहीं आ सकते, काम देना दो, नहीं देना ना दो, भाग जाओ जहां से। बर्मिंघम में मेरे 5-6 भाई, उनको छोड़ा, मेरे लिंक छोड़े सभी, बर्मिंघम को छोड़ के लिस्ट में बैठा जहां मुझे कोई भी नहीं जानता था। 1-2 लोग जानते थे, वो भी लोग मुझसे दूर हो गए। अकेला रह रहा हूं जहां, अकेला इस घर में, इस शहर में मुझे कोई मेरी संगति करने वाला कोई नहीं। मेरे एक दो मेरे चर्च के लोग हैं बस। क्यों ऐसा हुआ? खुदा को मालूम था कि उस शहर में मैं इसको रहने दूंगा, लोग इनके दुश्मन बन जाएंगे। लोग दुश्मन बन भी गए थे मेरे। प्रभु मुझे निकाल के आया कि ना तुम्हारी संगति तुम्हें नरकों में लेके जाएगी, तुम्हारी संगति तुम्हारी हैकल को खराब करेगी। वो तुम्हारा भाई भी हो सकता है, तुम्हारी बहन, तुम्हारा पति, कोई भी हो सकता है। आपको देखना है, आपको अपने आप को संभालना है। आप क्या अपने बच्चों को शिक्षा देते हो? बच्चा 5 साल का होता है, मेरे बेटे आपको इनके घर में नहीं जाना, ये लोग अच्छे नहीं है। आपको चप्पल से बगैर बाहर नहीं घूमना, तुम्हारे पाँव में किल लग जाएगा, तुम्हारे पाँव में ठोकर आ जाएगी। बच्चे किसी से बाहर लेके खाना नहीं है। आप ऐसे शिक्षा देते हो ना, आपको प्रभु ही आपको ऐसे शिक्षा देता है। मेरे बच्चों, आप लोगों की बातों में मत आना, क्योंकि तुसी मेरी हैकल हो। हालेलुया। कहना वैरी अपने बुल्ला नाल कपट करता है, पर अपने अंदरों धोखा रख छड़ता है। लोग तुम्हें मीठी मीठी बातें करेंगे। हाँ पास्टर तू मैन ऑफ गॉड, पास्टर तू ऐदा, पास्टर तू खुदा दा नबी है। जे तू बोलेगा बाइबल पढ़ी आ, नहीं। चर्च में हो ना, मेरे को टाइम नहीं। कलाम सुनिया, नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? वो मुझको भरमा रहा है। ना तो मेरे चर्च का मेंबर, ना तो मेरी आवाज को सुनता है, ना तो मेरे कलाम को सुनता है। भाई तू कौन होता है मुझे सिखाने वाला? क्या बहुत ही लोग हैं जो तुमको खराब करने वाले, वो मीठी मीठी बातें करेंगे, तुम्हारी हैकल को खराब करेंगे, तुम्हारे अभिषेक को खराब करेंगे, तुम्हारे चर्च को खराब करेंगे, तुम्हारे घर को खराब करेंगे, तुम्हारे परिवार को खराब करेंगे। कि ना तुम्हें ख्याल रखना है लोगों से, बुरी संगति। हालेलुया।
बुरी संगति, तुम्हारा अभिषेक तुम्हारी चर्च से आने बता दूं। हाँ, संडे को मैं चर्च जाती हूँ, रहने दे, आज आप घूमने चलते हैं, दिन बहुत अच्छा है। आप एक दिन पूरा उनके साथ घूमे। क्या हुआ? उसकी बुराई बातें तुम पर आने लगी। उसने बुरी बात की, आपने पहली बुरी बात का हाँ किया, चल मैं चर्च को छोड़ के घूमने चलते हैं, कोई बात नहीं। हाँ में हाँ ला दी, उस 24 घंटे आप उनके साथ रहे, चाहे रही चाहे रहा, चाहे लड़की चाहे मुंडा। उसने अपनी बुराई तुम पर फेंकी 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 फेंकी। शाम तक क्या हुआ? आप भर गए उनकी बातों से, आगे पत्ते में आ गए, मीठी मीठी बातों में आ गए। हालेलुया। इसलिए एतवार, हर एतवार क्यों आता है? एतवार को आप फिर भरते हो, जैसे एक सोल्जर, एक सिपाही, एक आर्मी का अफसर अपनी बंदूक को भरता है और लड़ने जाता है। आप एतवार को भरते हो, खुद अपने घर में भरते हो, सुबह शाम। कहां से आ जाएगा दुश्मन? कहां से तुम्हारे घर से बीमारी आ जाएगा? कि तुसी मेरी हैकल हो, संभाल के रखो, मीठी मीठी बातों में मत आओ, इनको व्यापार खाना मत बनाओ, इनको डाकुओं के हाथों में मत दो। वो डाकू मीठी मीठी बात करने वाले, चल थोड़ी चोरी कर ला, कोई गल नहीं है, मैं भी करता हूं, तू भी कर ला, कोई बात नहीं है। लोगों से मत आओ, तू ही मेरी हैकल हो। जो मेरी हैकल का नाश करूंगा, खुदा के मैं भी दूर हो जाऊंगा उनसे। पहले जो तुमको खराब करूंगा, शैतान तुम्हारा दुश्मन है, प्रभु उनका नाश करूंगा। ये आप लोगों ने वचन को पढ़ा, उन पर नहीं चले, कलाम को सुना, आपने नहीं चले, तो खुदा का हाथ तुमसे दूर हो जाएगा। फिर क्या होगा? फिर बीमारी आएगी, लड़ाई होगी, झगड़े होंगे, शराब चलूगी, खूब खूब लड़ाई होगी, तुम्हारे रिश्तेदार हंसेंगे। खुदा कहता तुसी मेरी हैकल हो, आप प्रभु की हैकल हो। खुदा ने आदम को बड़े प्यार से बनाया। आदम ने क्या किया? परमेश्वर को नॉर्मल समझा। उसने बोला बुढ़ा ही है, आन के आवाज ही मारदा, गपशप मारदे हैं, चली जाता, और तेरे बुढ़े की केड़ी गल है, बुढ़ा ही है। उसने बोला मेरे बेटे ये फल मत खाना। क्या आप अपने बच्चों को 1 साल के 6 महीने बच्चे को मीट देते हो, ला मेरे मीट हड्डी खा? नहीं। इसी तरह परमेश्वर को मालूम था कि मेरा आदम बच्चा अभी बेबी है। उसने आज्ञा का पालन नहीं किया, उसकी आवाज को नहीं सुना, तो मरा नहीं हो, जीवित रहा, पर खुदा से दूर हो गया, दुखों में फंसा। आप लोग भी ऐसे लोग मरते हैं, दुखों में फंसते, मरते नहीं, जिंदे होते हैं, दुखों में फंस जाते हैं। इसको ही मौत ही समझते हैं। बाइबल में लिखा है आत्मा से जियोगे शांति है, आत्मा से पिता के बगैर जियोगे तो मरोगे, मौत, दुखों की मौत। हाय मेरा इदा हो गया, हाय मेरा मुंडा नशा करना पिया, हाय मेरे घर से शराब नहीं जा रही, हाय मेरा काम छूट गया, हाय मैं कर्जे में फंस गई। खुदा की हैकल को पारखाना मत बनाओ। काम भी करो, बाइबल भी पढ़ो, दुआ भी करो, चर्च में भी आओ, पास्टर की आवाज को सुनो, चर्च की सपोर्ट करो, चर्च की मदद भी करो। सब लेवल पे चाहिए, लेवल। खुदा की हर एक चीज बनाई लेवल पे है। धरती जहां ठहरी ठहरी हुई है, पानी जहां ठहरा ठहरा हुआ है, हवा जहां चलती है चलती है। कोई ऊपर नीचे, पानी ऊपर नीचे होगा, देखो कितने लोग उड़े, हवा ऊपर नीचे होगी, सब कुछ उड़ जाएगा। सूरज ज्यादा रोशनी छोड़ देगा, सड़ जाएंगे सभी। खुदा ने हर एक चीज को टाइम ठहराया हुआ है, इसलिए प्रभु ने आपका टाइम ठहराया हुआ। एतवार को मुझे दे दो। एतवार के दिन प्रभु जीवित हुआ। 7 दिन काम करो, 6 दिन काम करो, 7 दिन खुदा को दे दो। 8 घंटे काम करो, उनके बाद 16 घंटे तुम्हारे ही है। कितने घंटे फिल्म देख ली, कितने घंटे चुगलियां करनी है, कितने घंटे सोना है, आपके हाथ में है। खुदा की हैकल को डाकुओं का अड्डा मत बनाओ, खुदा की हैकल को मशीन मत बनाओ। काम काम काम, सोगे सोगे सोगे, बुद्धि से चलो। खुदा ने आपको पवित्र आत्मा दिया है, आमीन। खुदा की हैकल हो आप। हालेलुया। सारे बोलो मैं खुदा की हैकल हूं, मैं प्रभु की हैकल हूं, प्रभु का आत्मा मुझ में है। आज के बाद इस शरीर को मैं मशीन नहीं बनाऊंगा, इस शरीर खुदा की हैकल को मैं ज्यादा काम पे नहीं लगाऊंगा।
खुदा की हैकल को मैं गलत रास्ते पर नहीं लेके जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। 8 घंटे काम करो, 16 घंटे खुदा को दे दो। ये आपके पास काम नहीं है, घर में बैठ के अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करो, वो काम पे गए हुए उनके लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। चुगलियां मत करो, फिल्में मत देखो, गाने मत सुनो, कलाम को सुनो, कलाम को सुनो। यूट्यूब पे इतना कलाम है, खुद बाइबल को पढ़ो, खुद प्रार्थना करो। कभी प्रार्थना की, कभी कलाम को सुना, कभी बाइबल पढ़ी। अपने बच्चे, तुम्हारे बच्चे काम पे गए हैं, तुम्हारी घरवाला काम पे गया, घरवाली घर में बैठी है, फोन लगा लेती है, चुगलियां करने लगी है। ऐसा मत करो, हैकल को गलत इस्तेमाल मत करो, और मीठी मीठी बातें लगा के दुश्मन तुम्हें अपने जाल में फंसा लेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सारे बोलो आई लव यू जीसस। ये था हैकल। आप खुदा की हैकल को कैसे संभालना है उसको। हैकल को संभालने के लिए पहले आप लोगों को बुरी शक्ति छोड़नी होगी, टाइम टू टाइम काम करना होगा, उनके बाद खुदा के साथ बैठना होगा। खुदा ने आपको हैकल को संभालने के लिए क्या दिया हुआ है? खुदा ने तुम्हें हैकल को संभालने के लिए पवित्र आत्मा दिया हुआ है।